हेलो दोस्तों, आपको हाई प्लेटफार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद बताने जा रहे हैं जो भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा फैक्ट भी है और विस्तार भी है। इसे अमेरिका का संविधान से लिया गया है, मतलब इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से आई हुई अवधारणा है। ब्रिटेन में राजशाहियों के द्वारा मजदूरों को अधिकार दिए गए, उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल भाषा में लिखे हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं और भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को भी कहते हैं। ऑप्शन में अगर ये रहे इसको मार दीजिए, अगर ये न रहे ये रहे तो इसको मार दीजिए, क्योंकि दोनों हैं। और भारतीय संविधान में मूल रूप से हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे हमको, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 ए कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। अब देखिए, मौलिक अधिकार इसे संविधान से संरक्षण प्राप्त है और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी नहीं कर सकते हैं। किसके संबंध में? कानूनी अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ से जो है हटा के यहाँ कर दिया गया और यही कारण है कि जो मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया। और हम आगे इधर आइए, विस्तार से देखते हैं जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ये 14 से 18 ये आर्टिकल हैं सब इसके सामने। अब हम आपको विस्तृत रूप से देखते हैं। ये हमारा समता का अधिकार जो 14 से 18 में है। इसमें क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि के अंतर्गत सभी समान हैं। 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक, मतलब आप धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि पर किसी भी प्रकार का किसी से कोई विभेद नहीं करेगा। हाँ, उस पर बिल्कुल रोक है वो 15 द्वारा, अनुच्छेद 15 के माध्यम से। और जो 16 है हमारा, लोक नियोजन के अवसर पर समानता, सरकारी सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे सभी को, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम, सबको समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे। और 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है। इसमें जो है अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और हमारा जो एक 18 है नीचे, उपाधियों का अंत। ये उपाधियों का अंत है, इसका थोड़ा दूसरे हिसाब से है। जैसे आप सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो है उपाधि तो धारण कर सकते हैं, लेकिन जो है अगर आप विदेशों में देखिए, विदेशी अगर आपको कुछ मिल रही है उपाधि, आप उसको बिना राष्ट्रपति के आदेशानुसार, बिना राष्ट्रपति के आदेश के आप उसको नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर विदेशी अगर आपको उपाधि मिल रही है, आप बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप उसको नहीं ले सकते हैं। और हमारा जो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, इसमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में क्या कहा गया है? जैसे बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है, आप सभा समूह बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। और भारत में आवागमन, आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं। पहले क्या था कि आप जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते थे, लेकिन 370 हटा दिया गया 2019 में। अब आप यहाँ पे जा सकते हैं। और भारत में आजीविका की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी अपनी आजीविका के लिए जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसके बारे में कहा गया है। अब आपको जो है ये देखना है क्या, 20वां अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखो, इसके तहत दोषी को 3 संरक्षण प्राप्त होते हैं अपराध से संबंधित। पहला है, उसी कानून के अंतर्गत सजा मिलेगी जो अपराध करते समय था।
जैसे 2018 में अगर 1 साल की सज़ा निर्धारित की थी और फिर बाद में 2020 में 4 वर्ष की सज़ा का प्रावधान हो गया, तो वह व्यक्ति अगर 2018 में अपराध किया है तो वो 1 साल का ही सज़ा दे सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है 4 साल का सज़ा कर दें, जैसे कि 2020 में ये 4 साल का प्रावधान कर दिया गया था, ऐसा नहीं। एक बार में उसको एक बार ही सज़ा दिया जा सकता है। इसलिए आप दूसरा देखिए, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा, एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बार बार विस्तृत किया है और निजता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार में जोड़ दिया है। अब 21A क्या कहता है? इसे बाद में 6वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब 22 क्या है हमारा? गिरफ्तारी के रूप में संरक्षण। गिरफ्तारी से संबंधित व्यक्ति पुलिस से 3 कारण पूछ सकते हैं। पहला है, आप जो है किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, हाँ, और आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या न्यायपालिका के पास उपस्थित किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको पुलिस गिरफ्तार करने की सोच रही है तो आप उसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि आप जो है किस लिए हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। और उसको जो है, और आर्टिकल 22 में ये भी प्रावधान कर दिया गया कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास जो है या न्यायपालिका के पास उपस्थित करना होगा। और तीसरा जो है, मनपसंद कानूनी सलाह। आप अपने मनपसंद के कानूनी सलाहकार को ढूंढ सकते हैं, मनपसंद वकील को ढूंढ सकते हैं। और जो है आपका तीसरा जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपके अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में है। ये 23 क्या है? मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते हैं। आप मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते हैं। क्या होता है ना, अपने देश के कुछ लोगों को बाहरी देशों में बेच दिया जाता है, अपने देश में ही एक दूसरे को लोग बेच देते हैं कुछ पैसे के चक्कर में। तो इस पर जो है रोक, ये आर्टिकल 23 के तहत है। बलाश्रम, ज़बरदस्ती काम पर रोक। आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, ये कहा गया। और 24 जो है, आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खानों में काम करने से रोक, ये 24 आर्टिकल में है। जो चौथा है, धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें क्या कहा गया है? इसमें धार्मिक स्वतंत्रता जो है हमारा 25 से लेकर 28 तक है। 25 में कहा गया है कि धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई रोक नहीं है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। और जो 26 हमारी है, वो धार्मिक प्रबंधन की प्रक्रिया। आप धार्मिक प्रबंधन की प्रक्रिया का जैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने धर्म को लेकर। और 27 जो है, धार्मिक कार्यों में संपोषित, मतलब आप धार्मिक कार्यों में पैसा देने पर टैक्स में रियायत मिलती है आपको। जैसे आप धार्मिक क्षेत्रों में अगर कुछ पैसा दे रहे हैं तो उसमें आपका टैक्स नहीं लगेगा, इसमें ये बात भी बोली गई है। और 28 जो है, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आप किसी धार्मिक शिक्षा में, उपासना में, पूजा पाठ में उपस्थित हो सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। ये आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता तक की बात हो गई है। अब जो है अगली वीडियो हम डालेंगे 5वां करके, जो आपका है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको जो है शेयर करिए। थैंक यू।